चंदा चमके तू भी चमको, चंदा चमके तू भी चमको, भीगी रात न लौटेगी और लौटी भी तो हम दोनों के, लौटी भी तो हम सब के साथ न लौटेगी चंदा चमके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक पॉइंट्स। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एल्सियम तक पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे और कुछ एक क्वेश्चन जो है एल्सियम पर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। HCF, आइए दोस्त, HCF का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसका दूसरा एक और नाम भी है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा वो फैक्टर इसमें ज्ञात करना होता है जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दो क्वेश्चन है 18 और 24। इसको हम लोग दो मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे। और जो सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से। दो मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 18 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 9 ज़ा 18। अब 3 से लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9। 3 से 1 टाइम में लग गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है हमारे पास 24। इसको फिर तोड़ लेते हैं प्राइम फैक्टर में। 2 से 12 टाइम में, 2 से 6 टाइम और 2 से ये 3 टाइम में, यानी कि 3 से 1 टाइम में। अब इसका क्या काम करेंगे कि 18 को लिख कर इसका जो फैक्टर है वो लिखेंगे। फिर 24 को लिखेंगे, फिर इसका फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 HCF। देखिए एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन जो है नंबर उसको लिखते हैं। देखिएगा 2 जो नंबर है 18 में भी है और 24 में भी है, तो 2 को लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, यानी कि लास्ट में ये दोनों कॉमन है। फिर 3 ये निकाल दिया। अब 3 2 जा 6, हमारा जो एचसीएफ हो गया 6 हो गया। इसी क्वेश्चन को फिर हम डिवीज़न मेथड से बनाते हैं। तो 18 24, अब इसमें डिवाइड देंगे तो 18 हो जाए 18, 18 2 जा 36। ये 2 टाइम में नहीं लगेगा, इसलिए 1 टाइम इसको लगाते हैं। 18 वजा 18,
इसमें से माइनस कर लेंगे, 4 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इससे कैरी लेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 1 गया तो 6। अब ये 18 हमारे पास यहाँ आ गया, ये डिविडेंड का काम कर रहा है और ये हमारा डिवाइज़र बन गया। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 18 और 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 3 टाइम में 18 हो गया। तो हमारा जो लास्ट जो डिवाइज़र है यानी कि वही हमारा HCF हो गया 6। ये अब देखिएगा दोनों मेथड से हम लोग का जो HCF क्या आ गया ना हो, 18 हो गया, 36 हो गया और 30 हो गया। यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे, यानी कि 18 हो गया, 13 हो गया, 30 हो गया और 36, 3 नंबर। तो देखिए इस तीनों का फैक्टर करेंगे। 18 का यदि प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 से 2 9 जा 18, 3 से लगाते हैं 3 3 जा 9, 36 को फिर फैक्टर करते हैं 2 से, 18 2 जा 36, 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 30 को लगाते हैं 2 से 15 टाइम, 3 5 जा 15। अब ये तीनों नंबर का जो फैक्टर है उसको लिख डालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 36, 30 का लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, 36 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF हम लोग यहाँ पर से फाइंड करेंगे कि ऐसा जो नंबर जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिएगा यहाँ पर 2 जो है वो तीनों नंबर में कॉमन है, और कोई दूसरा नंबर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें से 3 निकाल लेंगे, ये 3 निकल जाएगा, यानी कि 2 और ये 3 यानी इक्वल टू इक्वल्स टू 6। ये हमारा हुआ HCF हो गया। यदि इसको डिवीज़न मेथड से बनाते हैं तो हमारा ये सबसे स्मॉल नंबर है 18 है, इसमें 30 में 18 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 18 टू जा 36 यानी 1 टाइम में इसको लगाते हैं 18, इसको माइनस करेंगे, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लेंगे, यानी 10 में से 8 गया था 2, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये हमारा रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र बन जाता है, ये डिवाइज़र बन जाता है, डिविडेंट हमारा हो गया 18। अब 12 टू जा 24, यानी कि 2 टाइम भी नहीं लगेगा, ये 1 टाइम में फिर लग जाएगा। 12, 8 में से 2 गया था 6, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर ये 12 आपका डिविडेंट बचेगा। अब 6 टू जा 12, ये यानी कि लास्ट डिवाइजर जो मेरे पास बचा ये 6 हो गया। अब इस 6 से फिर इसमें लगाएंगे, 6 से 36 में, तो 6 जा 36, यानी कि जो लास्ट जो डिवाइज़र हमारे पास जो हुआ वो क्या हो गया, HCF हो गया, 6 हो गया। अब देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 18, 30 और 36। इसका यदि फैक्टर पहले मेथड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फिर से 18 का निकालेंगे, 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 30 का फिर से निकालते हैं 2 से 15 टाइम में, और 3 से 3 5 जा 15, 36 का निकालते हैं 2 से 18 टाइम में, 2 से 9 टाइम और 3 से ये 3 टाइम में। अब देखिएगा इस तीनों नंबर का जो फैक्टर है उसको राइट डाउन करेंगे, 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 30 का लिखेंगे फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 36 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
देखिए दोस्त, यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में हम लोग क्या भी जस्ट पढ़े हैं एचसीएफ में कि जो तीनों नंबर में, इस तीनों नंबर में जो फैक्टर होगा कॉमन होगा, इसमें 2 कॉमन है। आगे देखिए 3 इसमें 2 है, यानी कि 3 इधर से हम लोग ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यानी कि हमारे पास जो एचसीएफ आ गया कितना हो गया 6 आ गया। यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ जो हमारा आता है उसको पहले राइट डाउन कर लीजिए 6। एचसीएफ जो हमारे पास आया है उसको लिख लेते हैं 6, और देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है। तीनों में जो कॉमन है उसको तो मैंने लिख दिया। अब 2 नंबर में जो कॉमन आ रहा है तो देखिएगा 2 अकेला है, 5 भी अकेला है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 हो गया। अब देखिएगा इस नंबर में एक 5 बचा हुआ है और दूसरा है 2 बचा हुआ है। ये भाई साहब को अकेला क्यों छोड़ दें, तो इसको भी कहते हैं चलो भाई मेरे साथ, तो इसको साथ में ले लिए, हमारे साथ आना शुरू कर दिए। और देखिएगा इस सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10। अब 18 10 जा कितना होता है 180, हमारा ये एलसीएम हो गया। ये सबसे लोएस्ट सबसे छोटा नंबर हुआ जो इस तीनों इस नंबर जो है इस नंबर से ये कट जाएगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप अपने कमेंट में हमें से पूछ सकते हैं कि हाँ सर और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो मैं फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाकर आऊँगा। यदि प्राइम नंबर है जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और इस प्रकार से जो भी नंबर रहेगा उसका यदि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वैसे नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसका एचसीएफ कितना होगा। तो आइए दोस्त देखते हैं। प्राइम नंबर का हम लोग नियम जानते हैं कि हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, माने वैसा संख्या जो केवल एक और खुद से करता हो, यानी कि जिसका 2 फैक्टर हो। इस 3 का भी वैसा ही है, 5 का भी वैसा ही है, मतलब ये 1 से डिविजिबल या तो 2 से, 3 भी 1 से डिविजिबल या तो 3 से, 5 भी 1 से डिविजिबल है नहीं तो 5 से, और इस प्रकार से जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए और 11 भी 1 से डिविजिबल है नहीं तो 11 से। तो वैसे नंबर जिसका कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, तो जैसे इस 2 नंबर का देख लेते हैं, 2 और 3 2 नंबर, इसका यदि एचसीएफ पूछते हैं बनाना है तो पहले डिवीजन मेथड से बनाते हैं, तो 2 3 से लगाते हैं, तो 2 1 जा 2 यानी कि 1 आ रहा है रिमाइंडर। अब ये 2 जो डिवाइजर है फिर यह डिविडेंड पर चला जाएगा, तो 1 2 जा 2, यानी कि यहाँ पर जो एचसीएफ हो गया कितना आ गया 1। अच्छा 1 क्यों आया है, क्योंकि 1 ही जो है इसमें केवल कॉमन, 1 ही एक नेचुरल नंबर है जो सभी प्राइम नंबर में कॉमन है, इसलिए इस 2 और इस 3 का एचसीएफ कितना आ गया 1। यदि प्राइम फैक्टर के मेथड से बनाते हैं तो 2 का 2 × 1 लिख सकते हैं, 3 का भी 3 × 1 लिख सकते हैं। ये दोनों तो कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन 1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डिवीजन मेथड। 3 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया और 8। इसमें देखिएगा
2 प्राइम नंबर है, बट 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसका कैसे निकालेंगे, इसका कितना होगा? तो देखिएगा, इसका यदि प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो चूँकि 2 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, 2 का हो जाएगा 1, 2 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1, और 8 का यदि फैक्टर करते हैं, 8 का प्राइम फैक्टर है 2, 4 इंटू, यानी कि 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिएगा, इसमें 2 है, यहाँ पर इसमें 2 है, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी कॉमन से कितना आ रहा है 1, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, इसका भी 1। डिवीजन मेथड से इसको बनाते हैं, यदि डिवीजन मेथड से तो देखेंगे 2 से पहले लगाते हैं 5 में, तो 2 2 सा 4, 1 हो गया रिमाइंडर, और ये 2 फिर यहाँ चलाता है तो 1 2 सा 2, यानी कि 1 डिवाइजर मेरा हो गया एचसीएफ। अब इस 1 से यदि लगाते हैं 8 में, 1 8 सा 8, यानी कि एचसीएफ यहाँ भी कितना आ रहा है